हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप स्वागत है। ये एनसीईआरटी का सीरीज ज्योग्राफी का चल रहा है, जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले आप लोग क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं इसको हम लोग लाइन बाय लाइन। चैप्टर है जो पढ़ना हम लोग भारत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो भी भारत का आकार और स्थिति बारे में जानेंगे। देखते हैं इसको हम लोग लाइन बाय लाइन। कहते हैं भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी भारत क्या है? सबसे प्राचीनतम है संस्कृति है भारत के पास। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी क्या है? उन्नति अच्छा खासा हुआ है भारत के। वो कृषि में हो, चाहे उद्योग हो, चाहे तकनीकी हो, इस सार्वजनिक आर्थिक विकास में अद्भुत क्या है? प्रगति किया है। 50 यानी क्या हो गया? 5 दशकों में, ठीक है। भारत का विश्व में इतिहास में क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अगर भारत को अगर इतिहास में देखा जा करके, तो वहाँ भी क्या है? भारत का अच्छा खासा क्या है? योगदान दिया गया है। आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आज तक। आइए हम लोग पहले स्थिति के बारे में देखते हैं। कहता है भारत विशाल देश। भारत एक क्या है? विशाल देश है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब चित्र 1.1 देखिए। इसका मुख्य भाग जो है ना, 8.5 यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर हम इस तरह से बात करें, देखिए, ये अगर दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण का बिंदु करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। अगर इधर से इधर हम लोग बात करें, कहाँ गया जी? अगर इधर से इधर हम लोग बात करें तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है, ठीक है। आप समझिए चीज़ को। ये क्या है? इसका स्थिति है पूरे विश्व पर। और फिर कहता है कि जो कर्क रेखा है ना, वो 27 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अब जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, जो अरब सागर में स्थित है। आप देखे होंगे कि ये अगर मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो इधर क्या है? ये बंगाल खाड़ी है, इधर क्या है? अरब सागर। इधर आपको क्या मिल जाएगा? आपको अंडमान निकोबार। इधर क्या मिल जाएगा आपको? इधर आपको लक्षद्वीप है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इसको विस्तार से अगर समझना है तो आप एटलस का सहायता भी ले सकते हैं। आइए, कहता है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है ना, इंदिरा पॉइंट, वो क्या हो? 2004 में सुनामी के कारण क्या हो गया? वो जलमग्न हो गया, यानी वो पानी से क्या हो गया? डूब गया। अब हम लोग देखते हैं आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। देखिए कुल कितना है? 2.4% है। इससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते एक नज़र। ये है पूरे वर्ल्ड का मैप, जिसमें इंडिया यहाँ है, देख सकते हैं। ये क्या है? प्रशांत महासागर। ये क्या है? हिंद महासागर। ये एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ये आपको उत्तरी, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अंटार्कटिका है। समझ गए? ये है एशिया, और एशिया के दक्षिण में कौन है? इंडिया है। ये आपको क्या है? यहाँ देखिए छोटा सा क्या? श्रीलंका है, ठीक है। ये आपको बंगाल का खाड़ी है, और ये अरब सागर है। आइए, कहता है चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत क्या बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। 7th लार्जेस्ट जो कंट्री है वो कौन है? भारत है। इससे फर्स्ट में कौन हो जाएगा? रूस है। आपको 1.2 चित्र पे लेके चलते हैं। ये देखिए 1.2 चित्र आ गया।
सबसे बड़ा अगर देखा तो कौन है, रूस है। उसके बाद कौन है, कनाडा है। उसके बाद कौन है, संयुक्त अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। अगर 8वां कहें तो कौन हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाता है। ठीक है, आइए भारत के स्थल सीमा की अगर बात करें, भारत का अगर स्थलीय सीमा की बात करें हम, तो 15,200 किलोमीटर है। अगर ये भारत का सीमा जो ऊपरी वाला भाग है ना, ऊपरी वाला, वो स्थल सीमा है। स्थल सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर है। अगर समुद्री कहें नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला करके और लक्षद्वीप भी मिलाकर कितना हो जाएगा टोटल, 7,516.6 किलोमीटर। नहीं, नीचे वाला भाग क्या है, 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। याद रखिए इसको, ऊपर कितना है, 15,200 किलोमीटर हो जाता है। याद हो गया, बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए। मतलब एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लिए मतलब बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ने का ही किताब है। कोई डाउट नहीं, आगे देखते हैं। कहता है कि उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। अब समझ गए, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी कौन हो गया, हिमालय की बात कर रहा है। ऊपर में कौन है, हिमालय है। और दक्षिण जो भूभाग का उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री से दक्षिण हिंद महासागर का संकरा होता गया। इसको एकदम सिंपल समझ जाइए, यही आपको समझाते हैं। देखिए ये जो है ना, यहाँ से क्या है, 32 डिग्री अक्षांश किया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, संकरा होता चला गया है। और इधर क्या है, फिर चौड़ाई शुरू हो जाता है। वही बोल रहा है। आइए, इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में क्या है, बंगाल खाड़ी। वो जस्ट बताए थे। 1 जो चित्र है ना, 1.3 देखिए, अक्षांश दशांतर विस्तार को लगभग 30 डिग्री है। 1.3 में आपको पहले लेके चलते हैं, वहाँ समझाते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। 1.3 कहाँ है, ये 1.2 हो गया, ये 1.3 हो गया। देख लीजिए, ये आप देखिए। सबसे पहले आपको ये देख लीजिए, अक्षांश का जो जस्ट बताए थे 1.8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये दिखाया गया। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ये हो गया। इसका अगर इंडिया की लंबाई की बात करें, आइए इसका अगर हम लंबाई की देखें तो कितना हो जाएगा, 3,214 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2,933 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना देशांतर का, ठीक है, इधर अक्षांश का कितना देशांतर कितना है, 30 डिग्री है। मतलब यहाँ से यहाँ देशांतर ऐसा आएगा ना तो 30 देशांतर आ जाएंगे, 30 डिग्री। और अक्षांश की अगर बात करें नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो भी लगभग कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। समझ गए इस चीज़ को, वही बोल रहा है वहाँ पर कि दोनों तरफ देशांतर कितना है, 30 डिग्री का देशांतर बना हुआ है। लेकिन इसका क्या है, उसका आप एक चीज़ गौर कीजिए कि दोनों तरफ क्या है, 30 डिग्री का देशांतर है, लेकिन डिस्टेंस में क्या अंतर है, 29 और 33 है। और इधर कितना आपको 3,214 है। लेकिन दोनों अंतर होने के कारण क्या है, आप कमेंट बताइए। आइए हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। कहता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय सीमा में क्या है, 2 घंटा क्या है अंतर है। क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है तो 2 घंटा तो होगा ही। और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो भारत क्या है मानक समयोत्तर माना जाता है, यानी समय को माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से क्या मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात के अवधि पर क्या पड़ता है। जैसे आप ध्रुव की ओर जाइए तो क्या होगा, दिन का अवधि क्या होता है, कमते जाएगा। ठीक है, वही चीज़ में बोल रहे हैं। आइए ऊपर देखते हैं। कहता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय उत्तर क्यों माना गया है, क्योंकि लगभग ये बीच से गुजरता है। भारत क्या है, लगभग बीच से गुजरता है। कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर दिन रात की अवधि में क्यों अंतर है,
क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब अगर ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो दिन और रात क्या होगा, अंतर हो जाता है। आइए भारत और विश्व बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। कहते हैं भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, जो दक्षिण पड़ता ही पड़ता है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों से क्या है, मिलता हुआ है। भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। हिंद महासागर क्या है, उसके दोनों तरफ क्या व्यापार करने का पूरी तरह से क्या है, जल का प्रयोग करना में कोई दिक्कत नहीं होता है, जिससे क्या इस केंद्र में स्थित दिखाता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर से सर्वत्र फैला हुआ है। आपको जब ये दक्षिण का पठार देखिएगा ये वाला, तो क्या ये जो हिंद महासागर क्या है, ऊपर में इसका हुआ चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है, और इधर से क्या व्यापार करने में भी आसानी आपको हो जाता है। वही बोल रहा है जो केंद्र में स्थित है, किसका, हिंद महासागर का। फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया देशों को भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाया हुआ है। मान पूर्वी तट इधर, या पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट इधर, इधर देश में क्या है, व्यापार करने में आसानी होता है। आगे देखते हैं। हिंद महासागर किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है, क्योंकि इसी के लिए क्या है, हिंद महासागर को महत्वपूर्ण स्थिति के कारण भी इस सागर का नाम क्या रख दिया गया, इसी देश के नाम के ऊपर रख दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। कहते सन 1869 में सवेज नहर का निर्माण हुआ। किसका, सवेज नहर का निर्माण हुआ, और इसे खुलने से क्या होगा, भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर के क्या हुआ, दूरी को कम कर दिया गया। सोचिए 7000 बहुत बड़ा मायने रखता है। यह वो समझा दिए। आगे आते हैं। ये है अपना देश, जो देख लिए, ये है आप देखिए हिंद महासागर, जो बीच बीच अब सेंटर में मिल जाएगा। यहाँ से व्यापार करने में क्या है, इजीली कहीं भी किया जा सकता है जल के माध्यम से। आइए, कहते भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु समान समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा सब भूभाग से होकर था। ये कहने का मतलब साहब यही बात बोल रहा है कि हमारा जो ना है देश का जो संबंध है ना बहुत पुराना है और देश के साथ में, लेकिन उससे पहले अभी समुद्र से ज़्यादा है। पहले क्या था, भूभाग से ज़्यादा था। कारण क्या है कि पहले समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुआ था। ये 1498 में क्या हुआ, समुद्री मार्ग का खोज हुआ वास्को डी गामा द्वारा। तब से क्या हो गया, मतलब जल मार्ग का उपयोग होने लगा। पहले क्या था, भूभाग से होता था ज़्यादा करके। उसका रीजन क्या है कि पहले जल जो है ना, जल मार्ग के माध्यम से व्यापार होना, वो ज्ञान ही नहीं था, रूट के बारे में जानकारी नहीं था। आइए वही बोल रहा है। उत्तरी पर्वतों के दर्रा के अनेक यात्रियों प्राचीन भारत काल में भारत आए, मतलब उत्तरी जो पर्वत है ना, उसमें दर्रा जो है उसके माध्यम से पहले व्यापार होता था। और जबकि समुद्री मार्ग बहुत कम समय तक ज्ञात नहीं था। मानी समुद्री मार्ग क्या था, पहले हम लोग को पता ही नहीं था, तो व्यापार कैसे होता। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों व वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क बना रहा। इसी प्रकार उपनिषदों, जो ब्रिटेन का जब उपनिषद हो गया था, उस समय विचार, रामायण और पंचतंत्र कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली यदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले हो गया, मालवल है, यदि कपड़े का व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों तक ले जाए जाते थे। किसको, मतलब भारत के स्थल मार्ग के द्वारा। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला हो गया, पश्चिमी एशिया के वास्तुकला हो गया, ये सब क्या है, मीनारों, गुम्बदों, ये भारत में भी देखा जाता है। आइए हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत के दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। अब जानते हैं कि दक्षिण एशिया में क्या है, भारत शेर है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। भारत में 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब चित्र 1.5 देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं नया बुक पढ़िए, नया बुक पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। यह है 1.5 चित्र, देखिए ये हो गया अपना भारत।
ये देखिए अभी जस्ट देखिए लद्दाख का मैप इसमें दिया गया है। पहले पुराना बुक पढ़िए, उसमें लद्दाख आपको ऐसे मैप नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये देखिए आपको इधर ये आप गोवा हो गया, ये अंडमान, ये इधर आपको लक्षद्वीप हो गया, इधर अंडमान निकोबार हो गया, इधर पुदुचेरी हो गया। पुदुचेरी का बहुत सारा भाग है, यहाँ पर जैसे यानम हो गया, यहाँ पर कारिकल हो गया, पुदुचेरी हो गया, यहाँ माहे हो गया। तो इस तरह क्या है, पुदुचेरी एक जगह नहीं है, वो पूरे बहुत सी जगह से मिला के बनाया गया है। आपको पुराना मैप में देखिए तेलंगाना का भी पिक्चर बहुत कम ही मिलता है, समझ गया। तो इस तरह से क्या है, नए बुक को पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यूट्यूब पर आपको अधिक क्या है, पुराना बुक है, इसलिए हम लेटेस्ट बुक लेकर आए हैं आप लोग के बीच में। कहता है कि पश्चिमी पूरी तटों पर केंद्र शासित प्रदेश को देखिए, जो ये सब देख चुके हैं। क्षेत्रफल का आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप बता सकते हैं। बड़ा कौन हो गया, राजस्थान। छोटा कौन है, गोवा। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है, ऐसा कौन सा राज्य है। जैसे झारखंड ही खुद ही है जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना समुद्र से सटा हुआ है। जैसे मालिका को एक और मिल जाएगा, हरियाणा मिल जाएगा आपको, तेलंगाना भी आ गया इसमें, मध्य प्रदेश भी है। इस तरह से क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है और समुद्र से भी टच किया हुआ नहीं है। और आगे आते हैं, कहता है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। इस बार आराम से मैप को देखिए और इसका डिवाइड करके आराम से समझिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर इस मैप में देखिए तो आपको दिख जाएगा कि कौन राज्य किससे, पाकिस्तान से कौन कौन टच कर रहा है। यहाँ से देखिए, उठाइए। सबसे पहले क्या है, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर आपको मिल जाएगा कौन, जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये सब क्या है, जो पाकिस्तान से टच करता है। अगर चीन से देख लीजिए तो यहाँ से उठाइए, यहाँ तक जाइए, मिल जाएगा। म्यांमार से देखिए, इधर है, यहाँ से यहाँ तक आ जाइए। बांग्लादेश से ये हो गया पूरा, तो ये चीज़ हो गया। अब आके यहाँ आते हैं, कहते हैं भारत की भूमि की सीमाएं, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन है, ठीक है। नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अब यहाँ देख लीजिए, एक बार आपको इसको क्लियर कर ही देते हैं, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करते हैं। आइए, ये देखिए, ये कहता है कि इधर कौन है, इधर पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, देख रहे हैं। इधर उत्तर में कौन कौन हो गया, उत्तर में आपको चीन मिल जाएगा, चाइना, या आपको नेपाल मिल जाएगा, और कौन मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा। इधर में कौन है, पश्चिम में, तो ये आपको म्यांमार हो गया, और कौन है, बांग्लादेश भी है। नीचे में क्या है, श्रीलंका है। चीज को समझिए, वही पर मैं बोल रहा था। आइए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। कहते हैं दक्षिण में समुद्र पार जो है हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। मतलब नीचे अगर देखा जाए, यहाँ देखिए, तो 2 राष्ट्र हैं, एक श्रीलंका है और एक क्या है, मालदीव है, ठीक है। कहता है श्रीलंका भारत के जो बीच में ना समुद्री रास्ता एक पाक जल संधि और मन्नार का खाड़ी है। कौन है, अगर पाक जल संधि पूछे या मन्नार खाड़ी पूछे तो कौन 2 देशों के पीछे, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में से, देखिए मालदीव क्या है, जो मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के नीचे में स्थित है। अब देख लिए, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया का मानचित्र को देखिए और भारत कैसा अलग दिखाई देता है उसको देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्या होगा, ये चैप्टर आपका आज समाप्त होता है। कल नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 2। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ओके, जय हिंद।